तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सौर परिवार। ठीक है? कक्षा 8 का एग्ज़ाम भी नज़दीक है और आप सबको रिवीजन भी करना है। तो ये विज्ञान का कक्षा 8 का है, सोलर सिस्टम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे भी ये चैप्टर काम में आएगा आप लोगों का। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न हम ये आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ठीक, इसमें कहा गया है, सॉरी क्या आ गया, इसमें मेरे भाई ये कहा गया है कि सौर मंडल का केंद्र क्या है। मतलब सौर मंडल का केंद्र में क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य मंगल? क्या आएगा सौर मंडल का केंद्र में? तो सौर मंडल का केंद्र जो है मेरे भाई, वो सूर्य को कहा जाता है। सॉरी, किसको कहा जाता है? ओह, सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। क्या कहा जाता है? सूर्य को। फिर भी कलर चेंज अभी नहीं हुआ क्या? चलिए फिर एक बार इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ इस बार हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है? सूर्य किस प्रकार का पिंड है? ठीक है, सूर्य किस प्रकार का पिंड है? तो मेरे भाई सूर्य जो है वो क्या है? एक तारा है। क्या है? तारा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। सॉरी, ये कट जाता है इस तरह से, यानी कि ऐसे करना होगा। हाँ, तो सूर्य किस प्रकार का पिंड है? तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, अगला प्रश्न। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो मेरे भाई सौर मंडल में तो आप सब जानते हैं कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। ठीक है, कितना ग्रह है? तो 8 ग्रह है। उसके बाद देखिए सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के निकट में कौन सा ग्रह हो जाएगा मेरे भाई? तो सूर्य के निकट में जो है वो बी, यानी कि सॉरी सी, बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ भी समझ गए होंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मेरे भाई लाल ग्रह जो है ना वो मंगल को कहा जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पृथ्वी किस प्रकार घूमती है? पृथ्वी जो वो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी, यानी कि ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। सॉरी सॉरी, एक बार पढ़िए प्रश्न को, क्या लिखा है। पृथ्वी किस प्रकार घूमती है? देखिए ये सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और खुद भी घूमती है। तो ये अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर दिख रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये धुरी पर भी घूमती है, धुरी पर भी घूमेगा, उसके बाद सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगेगा। तो आप किस आंसर को ज़्यादा महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर सी को। आगे बकाइएगा नहीं। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न हम लोगों का गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को जो है वो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ये 365 दिन में अपना परिक्रमा कर लेती है। ठीक है, इसीलिए मतलब जितना समय लगेगा सूर्य का परिक्रमा करने में उतना दिन होगा एक वर्ष में। ठीक है, मतलब एक वर्ष में 365 दिन क्यों होता है? क्योंकि बस एक परिक्रमा करने में 365 दिन और कुछ ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, और 4 साल वही समय बढ़ जाता है 4 साल में, जो कि 366 बन जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। चलिए उतना डीप में नहीं जाना है, 365 दिन आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर जो मेरे भाई अगला प्रश्न है इसका, चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा किसका उपग्रह हो सकता है? चंद्रमा जो है वो
पृथ्वी का उपग्रह है। किसका हो जाएगा? पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए। सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए। सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, यहाँ भी समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, सॉरी, शनि ग्रह की विशेषता क्या है? शनि ग्रह की विशेषता क्या है? क्या यह लाल रंग का होता है? इसमें रिंग होता है? या ये नीले कलर का होता है? या बर्फ से ढका होता है? क्या है इसका विशेषता? आप लोगों को पता है या नहीं है? अगर नहीं पता है तो हम बताने जा रहे हैं। इसकी जो विशेषता है, एक ही विशेषता है, क्योंकि इसमें रिंग है। ठीक है, आपको बता देते हैं थोड़ा सा ये होता कैसे है। ठीक है, ये कैसा है तो देखिए, मान लीजिए ये शनि ग्रह है ना, ये शनि ग्रह है, तो इसके चारों ओर इस तरह का वलय होगा। ठीक है, इसलिए इसको सुंदर ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे सुंदर ग्रह भी क्या हो जाएगा? शनि। शनि जो है वो सबसे सुंदर ग्रह हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या हो गया, सबसे सुंदर ग्रह भी क्या हो जाएगा? तो शनि हो जाएगा सबसे सुंदर ग्रह। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? सूर्य में जो ऊर्जा है कैसे उत्पन्न होता है? उसमें नाभिक संलयन की घटना होती है, नाभिक संलयन। तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए, पृथ्वी का झुकाव कितना है? पृथ्वी कितना डिग्री एंगल पर झुका हुआ है? तो मेरे ये 23.5 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। यहाँ भी समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है मेरे भाई? तो ये शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देखिए, सौरमंडल में सबसे ठंडा, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह का नाम बताना। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो क्या हो जाएगा? वरुण। क्या हो जाएगा? वरुण। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। उसके बाद आगे, धूमकेतु किससे बना होता है? धूल और गैस से, लोहा और तांबा से, चट्टान और धातु से। किससे बना रहेगा धूमकेतु? चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए।